कलयुग का निवास स्थान। श्रीमद् भागवत में कलयुग आगमन की कथा इस प्रकार है कि एक म्लेच्छ गौ और बैल को मारता जा रहा था, तो राजा परीक्षित ने उसे रोका और पूछा कि तू कौन है जो गौ और बैलों को मारता है। म्लेच्छ ने कहा, मैं कलयुग हूँ, अब आगे से मेरा ही शासन होगा। परीक्षित जब उस म्लेच्छ को मारने को तैयार हुए तो उसने कहा, महाराज, अब तो मुझे रहना ही है, इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां मैं रह पाऊं। मुझे तो थोड़ा स्थान चाहिए, सर्वत्र पांव पसारने की मेरी इच्छा नहीं है। परीक्षित ने कलयुग को गंदे, घृणित और त्याज्य स्थान रहने के लिए बता दिए। वे स्थान थे स्वर्ण, जुआ, झूठ, नशा, व्यभिचार, चोरी और हिंसा। राजा की आज्ञा के अनुसार कलयुग इन स्थानों में रहने लगा। एक दिन स्वर्ण मुकुट को सिर पर धारण करके परीक्षित वन को गए। स्वर्ण में बसे कलयुग ने राजा की बुद्धि बिगाड़ दी। उन्होंने घमंड में आकर लोमस ऋषि के साथ अनुचित व्यवहार किया। तदंतर श्रृंगी ऋषि के कोप के कारण तक्षक द्वारा राजा की मृत्यु हो गई। ये कलयुग आगमन की कथा है। इस पर गंभीर विचारने से कुछ तथ्यों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कलयुग के रहने के जो स्रोत स्थान प्राप्त हैं, उनमें एक ही मुख्य है और वो है स्वर्ण यानी कि धन। बाकी 6 उसी से संबंधित हैं। जुआ, नशा, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और झूठ, इनका पैसे से ही संबंध है। यदि पैसा ना हो तो इनके होने की संभावना ही कम रह जाती है। ये 6 तो ऐसे हैं जिनका उपयोग कोई कोई व्यक्ति कभी कभी करते हैं। धन की व्यापकता अधिक है, उससे हर व्यक्ति का प्रयोजन रहता है। कलयुग की व्यापकता इसी के आधार पर बढ़ी है और आज उसने मनुष्य को बुरी तरह ग्रस लिया है। प्राचीन काल में धन संग्रह को एक निंदनीय कार्य समझा जाता था। जिनके पास धन इकट्ठा होता था वे उसे यथाशीघ्र सत्कर्मों में खर्च कर देते थे। राजा कर्ण 1.25 भार स्वर्ण नित्य दान करते थे और अपने जीवन पालन की आवश्यकताओं से जो कुछ बचता था उसे सत्कर्म में लगा देते थे। राजा के यहाँ आए दिन बड़े पैमाने पर दान हुआ करता था। व्यापारी लोग धर्म स्थान बनवाने में, अनुष्ठान, दान पुण्य में अतिरिक्त पैसे को अच्छे कार्यों में लगाते रहते थे। जिसके पास पैसा होता था वे अपने को उसका ट्रस्टी समझते और ज़रूरत पड़ने पर जरा भी लोभ या संकोच किए बिना उसका त्याग कर देते थे। राणा प्रताप की आवश्यकता को देखकर भामा शाह ने अपनी करोड़ों की संपत्ति उनके चरणों पर फेंक दी। जो लोग धन का संग्रह करते भी थे वे किसी महत्वपूर्ण लोकहित के कार्य में लगा देते थे। वैयक्तिक भोग विलास के लिए उपयोग ना होता था। जिसके पास पैसा अधिक था वो अपनी ठाट बाट और शान शौकत में अपने पैसे को ना लगाता था। आज भी पुराने चलन के धनवान व्यक्ति बहुत सादगी से रहते हैं। तड़क भड़क का शौक वे जरा भी नहीं पसंद करते। मनुष्यों का रहन सहन एक सा रखना उचित है, जिससे समाज में असमानता ना फैलने पाए। स्वार्थ के लिए धन संग्रह करने वाले को, अपने लिए कमाने वाले को गीता आदि धर्मशास्त्रों में चोर बताया गया है और उसके प्रति घृणा एवं निंदा की भावना प्रकट की है। किंतु कलयुग में चक्र दूसरी तरह से घूमा। स्वर्ण में उसने अपना प्रमुख स्थान बनाया। लोग पैसे को सर्वोपरि वस्तु समझने लगे। संग्रह का चस्का लगा। कोठियां बनने लगी, तिजोरियां भरने लगी, खजाने गढ़ने लगे। पैसे की हवस बढ़ी। धन जमा करने में एक दूसरे से बाजी मार ले जाने का प्रयत्न करने लगे। यदि किसी के पास धन है तो वो अपने को उसका ट्रस्टी समझे और लोकोपकारी कार्यों में उसे व्यय करे। इस तथ्य को तो लोग बिल्कुल भूल गए। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, ऐश आराम करने, तड़क भड़क बढ़ाने के लिए शानो शौकत बनाने में पैसे का उपयोग होने लगा। निजी जरूरतें अनाप शनाप बढ़ाई जाने लगी। जिन वस्तुओं के बिना जीवन निर्वाह में जरा भी बाधा नहीं पहुंचती, ऐसी निरर्थक वस्तुओं को फैशन के नाम पर अंधाधुंध इकट्ठा किया जाने लगा। अपने लिए अधिक से अधिक परिमाण में किस प्रकार पैसा खर्च किया जा सकता है, इसके लिए नाना प्रकार के तरीके सोचे और निकाले जाने लगे।
आज आप किसी अमीर के खर्च का हिसाब देखें तो मालूम पड़ेगा कि उतने पैसे के 20वें भाग में ही भली प्रकार जीवन निर्वाह कर सकता है। 20 या 50 गुना खर्च जो बढ़ा रखा है वो इसलिए नहीं कि उससे किसी शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, वरन इसलिए है कि उससे शान शौकत बढ़ती है, फैशन की पूर्ति होती है। जैसे जैसे कलयुग का दौर बढ़ता गया वैसे वैसे ही पैसे की प्रधानता बढ़ती गई। अधिक जमा करो और अधिक उड़ाओ की नीति का बोलबाला हुआ। बड़ों को देखकर छोटों के मुंह में पानी भराया, वे भी इसी मार्ग पर दौड़े। जिसका जैसा मुंह है वह वैसी ही हवस लिए हुए है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैसा, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। हर कोई अधिक जमा करने और अधिक उड़ाने की हवस पर मस्त हो रहा है। संसार में सर्वोपरि स्थान आज जिस वस्तु को प्राप्त हो रहा है वो पैसा है। पैसे के लिए मनुष्य बुरे से बुरे कार्य करने पर उतारू हो रहे हैं। मनुष्यता पैसे के बदले बिक रही है। स्वर्ग, मुक्ति, धर्म, परमार्थ पैसे के द्वारा टके सेर बिक रहे हैं। मनुष्य का बड़प्पन रुपयों की गड्डी से तोला जा रहा है। जिसके पास जितना अधिक पैसा है वो उतना ही बड़ा है और उतना ही आदरणीय है, फिर भले ही वो मूर्ख, अधर्मी या दुर्गुणी क्यों ना हो। पैसे की इतनी प्रभुता देखकर हर एक के मुंह में पानी भर रहा है। जिसे देखिए वह जीवन की सफलता पैसे में ही तलाश कर रहा है। कलयुग की ये पूर्ण विजय है। स्वर्ण में निवास करने वाला कलिकाल अपनी इस सफलता पर फूला नहीं समाता। अब हम उस शैतानी जादू के खिलाफ धर्म युद्ध करने चले हैं। कलयुग की सत्ता के नीचे रहने से इनकार करने के लिए खड़े हुए हैं। अब हमने निश्चय कर लिया है कि हम परमात्मा के अविनाशी राजकुमार असुरत्व की आराधना को छोड़कर अपने स्वाभाविक देवत्व को प्राप्त करेंगे। अपने ऊपर से दानवी छाया को हटाकर ईश्वर के चरणार विंदों में अपने को मुक्त करके रहेंगे। जिसने हमारे जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल उलट दिया है, जिसने हमें अंधा कर दिया है। पैसा, आपको पैसा चाहिए, ये हम मानते हैं। पैसे की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। पैसा कमाना चाहिए, इस तथ्य को हम मानते हैं, परंतु इस बात से इनकार करते हैं कि उसे अनावश्यक महत्व दिया जाए, सर्वोपरि स्थान दिया जाए। भोजन, वस्त्र, अध्ययन, अतिथि सत्कार, विपत्ति निवारण के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उतना कमाना चाहिए और बिना कंजूसी किए आत्मोन्नति के कार्यों में उसे विवेकपूर्वक खर्च करना चाहिए। जीवन यापन में पैसा एक साधन की तरह प्रयोग होना चाहिए, वह परम लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। यदि ईश्वर की कृपा से आपके व्यवसाय द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने लायक आय हो जाती है तो कोई कारण नहीं कि अध्ययन, आत्मोन्नति, सत्संग, स्वाध्याय, परमार्थ, परोपकार जैसे अमूल्य तथ्यों की अवहेलना करें और पागल की तरह पैसे की रट लगाते रहें। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए। निर्वाह और उन्नति के मार्ग पर चलते हुए जितने के बिना काम नहीं चल सकता उतना ही संचय कीजिए। जिंदगी भर के लिए आज ही जमा कर लेने की योजना मत बनाइए। ईश्वर के राज्य में ऐसी समुचित व्यवस्था है कि आपको यथा समय सब कुछ मिलता रहेगा। प्रभु पर विश्वास कीजिए और सीमित मात्रा में संग्रह कीजिए। अपनी बढ़ी हुई अनावश्यक ज़रूरतों को घटा डालिए ताकि धन की प्यास कम हो जाए। नियत व्यवसाय द्वारा जीविका कमा लेने के उपरांत अपने मस्तिष्क को दूसरी तरफ लगाइए। ज्ञान का संचय कीजिए। आत्मा को ऊंचा उठाने की साधना कीजिए। परमार्थ में प्रवृत्त होइए। मनुष्य की महत्ता उसकी आत्मिक संपत्ति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, उसके विचार और कार्यों के अनुसार नापिए, रुपयों की गड्डी से और सताने की शक्ति के अनुसार नहीं। कोई व्यक्ति अधिक सताने की शक्ति रखता है या अधिक पैसे वाला है, केवल इसी कारण उसे महत्व मत दीजिए। इसी कारण उसके प्रशंसक एवं सहायक मत बनिए। निर्धन गुणवानों की सतयुग में मान्यता थी। पैसा ना होना कोई अयोग्यता नहीं समझी जाती थी, वरन गुण, ज्ञान और आचरण का अभाव तिरस्कार का और लघुता का कारण होता था। अब हमें उसी प्राचीन राजमार्ग की ओर लौट चलना होगा। पैसे की अपेक्षा श्रेष्ठ आचरण को बड़प्पन की कसौटी बनाना होगा।
आप कलयुग से घृणा कीजिए, उसके प्रमुख निवास स्थान को सर्वोपरि स्थान देने से इनकार कर दीजिए। पैसे के बाटों में मनुष्य की महत्ता को मत तोलिए। अब तक धन में सुख की खोज बहुत कर चुके, अब ज्ञान और आचरण में उसे तलाश कीजिए। धन संग्रह की लिप्सा छोड़िए, अनावश्यक खर्चों को हटाकर सादगी का जीवन व्यतीत कीजिए। संतुष्ट रहिए। संपदा जमा हो तो उसे सत्कर्मों के लिए धरोहर समझिए। अब हम सतयुग की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसलिए निश्चय करते हैं कि कलयुग पाप के निवास स्थान से सावधान रहेंगे। परीक्षित की तरह उसके चंगुल में फंसकर अपना सर्वनाश ना होने देंगे। पैसे को सर्वोपरि स्थान देकर कलयुग को हमने सर्वव्यापी बनाया है। अब हम उसको पदच्युत करेंगे, असत्य को हटाकर सत्य की स्थापना करेंगे। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 3। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।